राइड। आज हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है और आज हमको पहुंचना है कल्पा, विच इज़ अराउंड 6.5 घंटे की राइड है और हम आराम से पहुंच जाना चाहिए। हम निकले कितने बजे हैं? हम 10:30 बजे निकले हैं, तो अराउंड 4 बजे तक हम पहुंच जाना चाहिए। तो यह है शिमला का शायद से मेन बाज़ार, ओल्ड शिमला। यहाँ की एक लोकल ने मुझे बताया, जैसे मैं निकला था तो ये फॉगलाइट के जो कवर्स हैं ये लगे हुए नहीं थे, तो एक लोकल ने मुझे बोला कि इसका चालान कट जाएगा आपका आगे, तो आप इस पर कुछ कवर या सॉक्स लगा लो। तो मेरे पास कवर्स तो थे नहीं, मैंने इसमें वो लगा लिए सॉक्स पुराने। पता नहीं यहाँ पे शू अलाउड नहीं है। हाँ, उन लोगों का समझ आता है जो दिन भर में छपरीगिरी करते हैं, फ्लैशेस मारते हैं एक दूसरे को। पर हम तो भाई यूज़फुल पर्पस के लिए ले रखा है। रात को राइड करनी होती है। जैसे कल रात को अंधेरा था बहुत, तो मैंने चलाई थी। जब भी चलाते हैं, पर समझ आता है जो लोग छपरीगिरी करते हैं, फ्लैशेस मारते हैं, दिवाली बना के चलते हैं अपनी बाइक को, तो शायद से उन लोगों की वजह से यहाँ पे चालान है। हेलो, नारकंडा आने वाला है, 1 किलोमीटर है। कहाँ पे? ठीक है ठीक है। और हमारा नारकंडा आने वाला है और ज़ईम भाई वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं, तो अब हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक होगा नारकंडा। एंड only 1.3 kilometers नारकंडा। नारकंडा वो पहली जगह थी हमारी हिमाचल की जहाँ हम रुके थे जब मैं, ज़ईम भाई और सैफ आए थे यहाँ पे। तो स्पीति, हमारा पहला स्पीति जब था। वाह। तो उस याद को याद करते हुए हम नारकंडा में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक मतलब वही रुकेंगे, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और फिर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, व्हिच इज कल्पा। यो 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 ओ watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Ooh. Yeah boy, and we have reached this beautiful place called Narkanda. I love Narkanda. Yeah bro, me too. Where is he, man? Where is he? I can't see him. Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Oh, I think अपने स्पॉट में है। And we have spotted him. और हम ले रहे हैं अब नारकंडा में। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। तो अभी हम नारकंडा पहुँच चुके हैं और पहला ब्रेक लिया है। बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है।
बहुत ही सही है अभी तो। बाकी ये है नारकंडा। और वो रहे हमारे ज़ईम भाई। और ब्रेक पे हम पियेंगे मोगू मोगू द फेमस। और एक डाइट कोक है और कुछ चॉकलेट्स हैं। और ये हैं सत्येंद्र स्टोक्स। भारत और बात के ब्रीस ने उनके जी कोई फेमस पर्सनालिटी है ये। लिखा है जो अमेरिकन सेटल इन इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज द बेस्ट नंबर 2। तो एक ये अमेरिकन थे जो इंडिया में सेटल हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम। ओह नाइस। नारकंडा से निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा कल्पा, विच इज़ अराउंड 4 घंटे अभी दूर है। मतलब बीच में ब्रेक लेंगे, पर अब फाइनल कल्पा के लिए लग चुका है गियर। और ये है रामपुर शहर। आई लव रामपुर, या ब्रो सेम। पर हमको नहीं रुकना है रामपुर में, हम जाएंगे झाकरी। क्या पता ज़ईम भाई वहाँ पे रुके हों, क्योंकि रामपुर इज़ नॉर्मल बट झाकरी इज़ गुड। झाकरी झाकरी ओ झाकरी 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 झाकरी। ओ हर बार हम रामपुर रात में आते थे, अराउंड 7-8 बजे के अराउंड। अंधेरा हो जाता था, फिर अगले दिन निकलते थे। अब होने वाली है किन्नौर वैली स्टार्ट। पत्थर आ गए ना वैसे। किन्नौर गेटवे आएगा, फिर उसके बाद ही है सब ये जहाँ हमको जाना है। ओह सी, here is he looking, what is he doing? Oh GoPro झाकरी वाकरी। $95 किलोमीटर बचा है। आपकी बोतल गिर रही है। Bro is busy. हाँ कितना दिखा रहा है? 95 किलोमीटर है, 2.5 घंटे। चलो निकले जल्दी। चलो हाँ सही लग रही है। कल से हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 476 प्लस 477 प्लस 40, मतलब हो जाता है 517। किलोमीटर हम कल से चल चुके हैं। नाइस। क्योंकि क्या था ना, मैंने 40 किलोमीटर बाद प्रिपेयर स्टार्ट किया था, तो मैं 40 किलोमीटर ऐड कर रहा हूँ उसमें। और 577 प्लस 40 विच इज़ 517। और अभी हम हैं थोड़ा झाकरी से थोड़ा आगे, और ये छोटा सा ब्रेक लिया है हमने। ये है हम। अब बस थोड़ा सा बचा है, 2 घंटे बचे हैं बस राइड के। 5 बजे तक हम पहुंच जाना चाहिए, बढ़िया है। फिर वहाँ पे थोड़ा
रेस्ट वेस्ट करके हम वीडियोस बनाएंगे और फोटोज वोटोज खींचेंगे, थोड़ा विलेज घूमेंगे, बस यही प्लान है। ये बंदा अपनी बाइक की फ़ोटो में लगा है। मैं कहाँ रखूँ? जेब में डाल दो। तो ये था कुछ सदा डेवलपमेंट टैक्स जो लिया गया है हमें लाहौल स्पीति में एंटर करते ही। 100 रुपये पर व्हीकल बाइक के लिए, which means 200 रुपये लाहौल लगे। And we have reached Kinnaur Gateway. So this is the iconic Kinnaur Gateway. वैसे ये गेट की तरह बना हुआ है और टूरिस्ट बहुत हैं इसलिए रुकेंगे नहीं, और बहुत बार गुजर चुके हैं यहाँ से, तो अब इतना बढ़िया लगता भी नहीं। पर जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको ये बहुत ख़तरनाक लगेगा कि भाई कैसे बना रखा है पहाड़ के बीच में एक गेट। और इस रोड को वर्ल्ड्स डेंजरस रोड भी कहा जाता है। रोड कंडीशन बहुत मस्त है, पर क्या पता है ऊपर चट्टान हो सीधा और पता नहीं गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं। प्लस मानसून में ये रोड जरूर सही में मोस्ट डेंजरस रोड होती है। यहाँ बहुत लैंडस्लाइड्स होती हैं, ये सारे पत्थर सब लैंडस्लाइड के गिरे हुए हैं। आज व्यूज़ इतने ख़तरनाक लग रहे हैं कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा कि कुछ छूट ना जाए। वहाँ उसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे हो जाएगा चालू बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने। पहाड़ों वाला ट्रैफिक किसे कहते हैं? वो कहते हैं इन भेड़ बकरियों को। ये है हमारा पहाड़ों वाला ट्रैफिक। वाह, बाय। पहाड़ों वाला ट्रैफिक, काश ऐसा ट्रैफिक दिल्ली गुड़गांव में भी आ जाए। तो भाई ये है कालपा से थोड़ा पहले व्यू, तो कालपा में ही हम। भाई साहब ऐसा व्यू नहीं देखा कभी। और बाइक कुछ ऐसी हालत हो गई है, एक ऐसा पैच आया था, ये पता नहीं कीचड़ है सीमेंट है पता नहीं क्या है भाई, बुरी हालत। और मेरे पैर पे भी साड़ी आई थी, थोड़ी झाड़ी बनी मेरी। ये देखो काले जूते सफ़ेद हो गए। पूरे पानी में ये डाल दो, पानी में ये डाल दो बाल्टी में। हाँ, तो भाई दूसरे दिन भी होटल में आ चुके हैं।
एक छोटा सा नुकसान हो गया, मेरा रेनकोट पता नहीं कहीं पे गिर गया नीचे। और तो बस यही है, ये रूम मिला है हमको 1500 रुपये का। और रात में यहाँ पे पानी बिल्कुल ही हो जाएगा, जम जाएगा, पाइपलाइन जम जाएंगी। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि ऐसे पाइप उसमें पानी भर लो और फिर रॉड दिए, रॉड से पानी गर्म होगा। तो भाई ऐसे होता है जब टेम्परेचर माइनस में जाता है। बाकी आप खाना चेंज करेंगे, खाना जाएंगे और फिर सोएंगे। अभी तो अंधेरा हो गया। बाकी व्यूज़ की मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो मैं डाल दूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अब कल। So please subscribe, whatever.